95% का स्टूडेंट रहा है, अच्छा होनहार स्टूडेंट रहा है। दिल दहलाने वाली घटना, एक मासूम बच्चा जो बहुत होनहार बच्चा था, 8 घंटे अपने घर में रखकर उन्होंने वहाँ पर मोमोज खाए, चाउमीन खाई और घर पर लाकर वो बैठे रहे, फोन देखते रहे और उज्जवल शर्मा के फोन को नहीं उठाया। हर बच्चा जो घर से गया और पढ़ने के लिए गया और उसकी इस तरीके से हत्या कर दी गई। जिस तरीके की ये घटना हुई है, इस घटना का खुलासा होना चाहिए। किस प्रकार से ये क्राइम हुआ है, इतना दिल कैसे, इतना राष्ट्रीय प्रवृत्ति का आदमी कैसे हो सकते हैं। बस बीते दिनों हुई छात्र की हत्या को लेकर समाज के लोगों में दिखा रोष, श्रद्धांजलि देकर करी इंसाफ की मांग। भेट विधायक बोले घटना निंदनीय है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं गगनदीप और आप सब देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। बीते दिनों सहारनपुर से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई, जहां 9 घंटे से लापता छात्र का शव परिचित युवती के घर संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ। वहीं छात्र के परिजनों को परिचित युवती भी बेसुध हालत में दूसरे कमरे में मिली। छात्र उज्जवल शर्मा के चाचा अर्जुन शर्मा के अनुसार उज्जवल गुरुवार दोपहर 12 बजे घर से ट्यूशन जा रहा हूं ऐसा बोलकर निकला था। जब घर से गए हुए उज्जवल को 9 घंटे बीत गए, तब उसकी खोजबीन करते हुए दोस्तों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर परिचित छात्रा के घर पहुंचे। छात्रा के घर वालों ने उज्जवल के अंदर होने की बात उनके परिजनों से छुपाई, तो उन्होंने वहीं उज्जवल को कॉल मिलाया। मोबाइल की घंटी की आवाज जब अंदर से सुनाई दी तो वह जबरन उनके घर में घुसे और अंदर जाकर उन्होंने जो देखा उसने सभी के होश उड़ा दिए। फिलहाल पुलिस पूरे प्रकरण की जांच में जुटी हुई है। आज रविवार शाम 6 बजे भेट विधायक उमर अली खान समेत समाज के प्रतिष्ठित लोग और परिजन भारत माता चौक नुमाइश कैंप पर एकत्रित हुए और उज्जवल की तस्वीर के सामने मोमबत्ती जलाकर उसे श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भेट विधायक और सामाजिक लोग क्या बोले। बहुत दुखद घटना है और हम परिवार के साथ थे, परिवार से मिलकर आए। हकीकत में एक ये दिल दहलाने वाली घटना, एक मासूम बच्चा जो बहुत होनहार बच्चा था, बता रहा है परिवार के 95% का स्टूडेंट रहा है, अच्छा होनहार स्टूडेंट रहा है और उसका ऐसा मामला होना सच में एक बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण मानने है। अभी मेरी कप्तान साहब से मेरी बात हुई है, हमने उनसे यही कहा है कि हमें न्याय चाहिए और दलगत राजनीति हटकर हम परिवार के साथ हैं। बच्चा 7 घंटे एक घर के अंदर पड़ा रहा, मृत अवस्था में पड़ा रहा, तो परिवार को क्यों नहीं बताया गया। ये सब एक कुछ ऐसे तथ्य हैं जो सामने आने चाहिए और वही हम लोग जानना चाहते हैं और यही हमें उम्मीद है कि इस पर एसपी साहब जो है सख्त एक्शन लेके केस को खोलने का काम करेंगे, जिससे परिवार को न्याय मिले, मृतक को न्याय मिले, उसकी आत्मा को शांति मिले। देखिए इस विषय का संज्ञान हम सब लोग मिलकर के अभी माननीय उच्च अधिकारियों से भी इस विषय में वार्ता करेंगे और ये बड़ी दुखद घटना है और ऐसी दुखद घटना का खुलासा होना चाहिए और किस प्रकार से ये क्राइम हुआ है और इस पर हम तत्परता के साथ समाज का भी दायित्व बनता है कि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा ना हो। जिस तरीके की ये घटना हुई है, इस घटना का खुलासा होना चाहिए। हम सब बिल्कुल इस घटना का खुलासा होना चाहिए और पॉइंट टू पॉइंट इस घटना का खुलासा होना चाहिए, ये हम मांग करते हैं। और ये इतने लोगों की भावनाएं और वो जिस माँ का लाल गया है और किस बेरहमी से उसे टॉर्चर करके मारा गया है, ये बहुत सहारनपुर के लिए एक बहुत गलत संदेश है और इस तरीके से इस घटना का खुलासा होना चाहिए। हम सब मांग करते हैं कि पुलिस तत्परता के साथ इसमें कार्रवाई करे और इस घटना का खुलासा करे। बहुत दुख का विषय है। ऐसा दुख का विषय है कि एक परिवार को नहीं, सर्व समाज को इस बात का दुख है। एक होनहार बच्चा जो घर से गया और पढ़ने के लिए गया और उसकी इस तरीके से हत्या कर दी गई। तो सरकार से और प्रशासन से यही गुजारिश है कि इसमें बिल्कुल निष्पक्ष होकर केस को खोलने का काम करें। जो दोषी हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए और परिवार को न्याय मिलने का काम हो, यही हमारी गुजारिश है प्रशासन से। सर्वप्रथम पहली बात धन्यवाद आप सब न्यूज़ के माध्यम से हमारी बात को पहुँचाने का। पहले ही हमारे बड़े भाई बहुत सब कुछ बता चुके हैं, बड़े ही दुखद, इसके लिए कोई वर्ड नहीं है, ये सब कुछ जानते हैं तो दुखद है। हमारे खुद ने देखा हुआ है, इसके लिए हमारे कोई वर्ड नहीं है, ना हम व्यक्त कर सकते। मैं सब भी जानना चाहता हूँ कि इसी घर में एक लाश की बॉडी पड़ी है, वो कैसे 6 घंटे अपने घर में रख सकता है। इतना दिल कैसे, इतना राष्ट्रीय प्रवृत्ति के आदमी कैसे हो सकते हैं। बस मुझे और कुछ जवाब नहीं। सब बड़े भाई क्या चुके हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ। मुझे एक वर्ड ये चाहिए कि जब 6 घंटे 7 घंटे एक बॉडी घर में रखी है, कैसे उसके घर के मोमोज खा सकते हैं। मैं खुद देखा हूँ, बॉडी अंदर पड़ी है और वो वहाँ पड़ी है बाहर, कैसे वो जी सकते हैं। सहारनपुर पुलिस से निवेदन है, प्रार्थना है कि उज्जवल शर्मा के जितने भी हत्यारे हैं
उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनकी गिरफ्तारी होकर उन्हें जेल में डाला जाए, उन्हें फांसी दी जाए। एक 17 साल के बच्चे को किस प्रकार से 8 घंटे अपने घर में रखकर उन्होंने वहां पर मोमोज खाए, चाउमीन खाई और घर पर रहकर वे बैठे रहे, फोन देखते रहे और उज्जवल शर्मा के फोन को नहीं उठाया। मेरा सहारनपुर के एसएसपी साहब से निवेदन है, प्रार्थना है कि इस बच्चे को न्याय दो, इस उज्जवल शर्मा को 17 साल के बच्चे को न्याय दो। अगर इसे न्याय नहीं मिलता तो हम सर्व समाज को लेकर सहारनपुर की सड़कों पर उतरेंगे और सहारनपुर की सड़कों को जाम कर देंगे जब तक उज्जवल शर्मा को न्याय नहीं मिलेगा। शरण में जिस प्रकार से आदरणीय विधायक जी ने भी अभी कहा कि यह दलगत राजनीति का विषय नहीं है और हमारी भी शासन प्रशासन से एक ही मांग है, जो संदिग्ध स्थितियां उत्पन्न हुई हैं उन पर निष्पक्ष जांच हो और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। कोई भी व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति के घर में, जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चीज़ें आई हैं कि 1:15 बजे बच्चा घर में एंटर करा, जो मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनसे पता लग रहा है, और 2 बजे के बीच में 2 से 2:15 के बीच में मृत्यु का समय बताया गया है। पोस्टमार्टम में मृत्यु का मुख्य रीज़न अभी इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, वो भी एक चर्चा का विषय भी है लोगों में, आम लोगों में। कैसी स्थिति में 6.5-7 घंटे तक एक परिवार मृत बॉडी को लेके घर में परिवार में बैठा है, तो वो अपने आप में एक संदिग्ध स्थिति है। उस पर प्रकाश डालना चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार मृतक के पिता के द्वारा दी गई तहरीर पे छात्रा की मां और भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। छात्रा की हालत में फिलहाल सुधार है। जैसे ही छात्रा को होश आता है उसका बयान दर्ज किया जाएगा। इस खबर से जुड़ी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सहारनपुर से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए बने रहें सिटी वेब न्यूज पर।